अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र पुत्री को निर्दयतापूर्वक बलिदान होते देख मां की ममता भी लज्जित हो गई और मां ने वहीं तलवार उठाकर मां के चरणों में अपना सिर अर्पित कर दिया। अपने पूरे परिवार को एक ही क्षण में मारा जाता देख उस वीर ने भी अपने प्राण त्याग दिए। समाचार मिलते ही राजा तुरंत देवी के मंदिर में पहुंचा। एक पूरे परिवार को अपने राजा के लिए बलिदान होते देख राजा की आंखें भर आईं। उसने सोचा कि धिक्कार है ऐसे राजा पर जिसकी वजह से उसकी प्रजा पर ऐसी विपत्ति आई। इस आत्मग्लानि की भावना में राजा ने म्यान से तलवार निकाली और देवी के चरणों में अपना सिर अर्पित करने ही वाला था कि देवी स्वयं राजा के सामने प्रकट हुई और राजा का हाथ पकड़कर बोली, हे राजन, मैं तुम्हारा साहस देखकर प्रसन्न हूं, और राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा ने कहा, हे देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो इन चारों को पुनः जीवित कर दीजिए। देवी ने कहा, ऐसा ही हो, और वे चारों पुनः जीवित हो गए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ सबसे अधिक पुण्य किसको मिलेगा? विक्रमादित्य ने कहा, राजा को। बेताल ने पूछा, क्यों? विक्रमादित्य ने कहा, क्योंकि दास का प्राण देना राजा का कर्तव्य है, लेकिन दास का राजा का सिंहासन छोड़कर प्राण त्यागना बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर बेताल गायब हो गया और फिर से पेड़ पर लटक गया।